चलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी सुबह से आज मैंने व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मैं कहीं चली गई थी। एक ऑफिस चले गए, फिर मतलब इनको खाना वाना खिला के फिर मैंने भी खा लिया था और कपड़े वगैरह तय करके रखे। फिर उसके बाद मैं चली गई थी। तो फिर मैं कितने 12 बजे गई थी और फिर मैं 1:30 बजे आई हूँ। 1:30 बजे आई, फिर बच्चे लेने गए। 15-20 मिनट बाद फिर बच्चों का टाइम हो गया था। मतलब मैं थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ क्योंकि मुझे रोड क्रॉस करने में टाइम लगता है। भाई मैं तो रुक जाती हूँ, मैं वेट कर लेती हूँ गाड़ियों का। गाड़ियाँ निकल जाती हैं, जब खाली दिखता है तभी मैं रोड क्रॉस करती हूँ। मैं जल्दबाजी नहीं करती हूँ, तो ना मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा। तो बस फिर मैं 2 बजे 2:05 पे आ गई थी वापस। फिर मैं लेट गई ना बच्चों का काम करके। 3 बजे पे मैं लेट गई, उनको थोड़ा खाने पीने को दिया, उनका ड्रेस वगैरह हैंग किया, लंच बॉक्स धुलो, बहुत सारा काम हो जाता है, लॉक वगैरह लगाए। फिर मैं लेट गई। तो लेटने के बाद फिर मैं उठी सीधा 4:30 बजे क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। तो मेरे आप में जागी तो 2 या 3 बार, पर मैं नहीं, मतलब मन नहीं किया। तो चलो कोई बात नहीं, काम ही तो है, कर लेंगे, डेली का वही है। तो अभी 4:30 बजे जब मैं किचन में आई तो मैंने सबसे पहले बस वो रख दिया, दूध रख दिया फ्रिज से निकाल के गर्म होने के लिए। यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स सूख गए थे तो उनको भी बंद कर दिया है, और जो बास्केट में बर्तन रखे थे नीचे वो भी रख दिए हैं, उनको भी लगा दिया है रेक में। और अभी मैं जा रही हूँ आटा लगाने के लिए। साइड में दूध भी गर्म हो रहे हैं बच्चों के, तो वो काम भी होता जाएगा और हम अपना शाम का काम भी निपटा देंगे। सब्जी रखी है, थोड़े से चावल भी रखे हैं दोपहर के बचे हुए, बस आटा ही लगाना है। तो आटा लगा के थोड़ी सी रोटियां बन जाएंगी। जब रोटियां तभी बनेंगी जब खाएंगे। अब आप लोग कहोगे इतनी जल्दी, तो इतनी जल्दी अभी ना 5 बज गए हैं क्योंकि मुझे ना मैं बीच में ये बच्चों को उनका सुनना पड़ता है। उनको खाने पीने को दिया था, सारा सामान रखा, बर्तन वर्तन जो पड़े थे उनके खाए हुए वो रखे, सिंक में उठा के धुल भी दिए। मैंने कहा जितना कम हो जाते हैं उतने ठीक है। फिर बाहर चली गई। जो पप्पी है ना, जूली के बच्चे, वो भूख रहे थे। वो मतलब वो उनको आहट मिली कि अब खुटर पुटर होने लगी है, तो वो गेट के पास भूख रहे थे कि मतलब आओ मुझे खाना दो। तो फिर चली गई मैं उनको रोटियां खिलाने के लिए। तो उनको खाना खिलाया, तब अभी मैं आई हूँ। तो ना अभी 5 बज गया था, तो मैंने आटा लगा के रख दिया है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना आज इवनिंग रूटीन, जो कि सभी के घर में मतलब काम जो होते हैं 3-4 बजे से, 4 बजे से तो शुरू हो ही जाते हैं, 4 साढ़े 4 से, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। और फिर बच्चों को भी पढ़ाना होता है शाम को, उनका भी मतलब ध्यान रखना है, उनको पढ़ाना है, उनको खाने पीने को देना है, उनको दूध देना है टाइम से, संध्या आरती करनी है। हस्बैंड आ गए ऑफिस से तो उनको भी चाय वगैरह देनी है। तो इससे क्या होता है कि तो बीच बीच में काम भी होता जाता है। और जब हम वीडियो बनाते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं, आपको दिखाते हैं रूटीन अपना, तो कैमरा सेट करो, इधर करो उधर करो, बंद करो फिर ऑन करो, मतलब टाइम बहुत लगता है। तो थोड़ा मैं जल्दी अपने काम का रूटीन थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे कि मैं टाइम पर मेरे सारे काम होते जाएँ और मैं बच्चों का भी ध्यान रख लूँ, और बीच में अपना भी थोड़ा सा, अपने लिए भी तो टाइम चाहिए होता है। और जिससे शाम का टाइम हो जाता है, तो मेरा एक फेसबुक पे एक पेज है मेरा, तो उस पर भी मुझे वीडियो अपलोड करना होता है। तो उस पर मैं कभी रील्स कर देती हूँ, कभी कॉमेडी वाला, और कभी मैं मिनी ब्लॉग उस पर शेयर कर देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ उसमें थोड़ा सा फॉलोवर्स बढ़ जाए, तब मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी उसका, फेसबुक का। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लेना, पर अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसको भी देखना है और इस वाले चैनल को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो फिर मैंने किचन में सारा काम निपटा के बर्तन धुल दिए और यहाँ पे आ गई थी परी की चोटी करने के लिए। दोनों बच्चों को हाथ मुँह धुला उनका, क्योंकि सुबह नहा के जाते हैं, फिर पूरा दिन कुछ भी नहीं होता है उनका। तो मैं शाम को डेली तैयार करती हूँ, वो घर पे भी रहे या कहीं जाएँ तो भी। मेरा मतलब रूटीन है, हैबिट है मेरी कि मैं बच्चों को अपनी दोनों टाइम रेडी करती हूँ। तो बस अभी उनका चोटी करूँगी, हाथ मुँह धुल के आ गए हैं, उनको रेडी कर दिया है और हो गया है। बस परी रह गई थी, तो इसको भी करते हैं, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। फिर मेरे अभी बहुत सारे काम पड़े। अभी मुझे झाड़ू लगानी है, आज मैंने अभी झाड़ू नहीं लगाई है क्योंकि मैं पहले किचन में लग गई जाके, फिर अभी झाड़ू लगाएंगे। पहले रूम सेट करेंगे, चादर वगैरह पड़ा था जो ओढ़ के सोई थी, क्योंकि अब ब्लैंकेट वाली सर्दी तो रह नहीं गई है दिन में। तो दिन में मैं अपना जो समर में जो मैं चादर लेती हूँ कॉटन वाला, वही ओढ़ती हूँ दिन में, क्योंकि मुझे लगती है गर्मी, मुझे इतनी ठंड लगती नहीं है कि मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सोऊँ दोपहर में मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट को एक सी कर रही हूँ, और मेरी परी की हैबिट है कि वो मेरी हेल्प किए बिना रह ही नहीं सकती।
तो अभी मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। हाँ, बस मैं पैरों में सॉक्स ज़रूर पहन के रखती हूँ, वो मैं अभी पूरी फरवरी तक रखूँगी, क्योंकि मुझे पैरों में बहुत मतलब मेरी पैर की उंगलियाँ ना ठंडी हो जाती हैं। और जैसे अभी हवा चल रही है ना, तो इसमें फटती भी बहुत है, मतलब एड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो कुछ इस वजह से भी। और विंटर्स भर मैं सर्दी इसीलिए सॉक्स पहन के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पैरों में बहुत ठंड लगती है। मेरे पैर की उंगलियाँ ना एकदम रेड हो जाएंगी ठंड की वजह से, और फिर वो मतलब उनमें ईचिंग बहुत होती है, फिर वो बहुत ज़्यादा ही होती है, इतनी होती है कि उनको ईचिंग कर करके सोहलन आ जाती है। तो फिर मैं इस वजह से सॉक्स परमानेंट पहन के रखती हूँ। और वैसे अभी जनवरी जैसे अब है तो मैं हटा भी दूँ, अब ना पहनूँ, तो अभी हवा चल रही ना बहुत तेज़, तो इसमें ना एड़ियाँ मेरी ख़राब हो जाती हैं। तो अभी मैं फरवरी के महीने तक बराबर पहन के रखूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा के अंदर भी लगाई, बाहर भी लगाई, फिर अपना फेस वॉश किया, फिर बस कपड़े डाले मशीन में, मुझे कपड़े धुलने थे, बहुत सारे कपड़े हैं और कुछ वूलन भी है मुझे जो उठा के रखना है, अब मतलब नहीं पहनना है, तो बस उतनी निकालेंगे, एक एक घर का सभी का और एक एक मार्केट के लिए, बस इतना ही। बाकी की मैं अब धीरे धीरे करके सारे धुल के और उनमें कंफर्ट लगा के रख दूँगी धुल के। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, मशीन में कपड़े डाल के मैं आ गई यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इनका पेपर आने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम है जो आने वाले हैं। तो अभी मैं ना इनको और सब्जेक्ट तो मैं तभी याद कराऊँगी जब जिस चीज़ का पेपर होगा, क्योंकि 3-4 दिन का मतलब गैप है हर पेपर में। तो बाकी की उनको लर्निंग जो है, रीडिंग लर्निंग, वो मैं तभी कराऊंगी। बस हिंदी ज़रूर मैं पहले से लेके चलूँगी, क्योंकि हिंदी ना बच्चों को, दोनों बच्चों की वीक है, मैं छिपाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। भाई जो चीज़ में बच्चे वीक हैं तो हैं, हिंदी में उनके सबसे कम मार्क्स आते हैं, जैसे कि 20 का होता है तो 30 या 14 ऐसे ही आते हैं दोनों के। पहले तो बहुत ही कम आते थे, 10 से भी कम आ जाते थे, मतलब 8-9 ऐसे आते थे। जो फर्स्ट पेपर हुआ था, फर्स्ट एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट में अनाया के इसी क्लास में, तो उसमें अनाया के 8.5 आए थे, 8.5, और अनाया के जरूर 12 आए थे। तो फिर मैंने थोड़ा और अच्छे से उसको उस पर ध्यान दिया हिंदी में, तो फिर नेक्स्ट में 13 आए थे, इस बार 14 ऐसे ही कुछ आए थे। तो मतलब फिर भी मुझे लगता है कि कम है, 20 के पेपर में अगर इतना आ रहा है तो भी कम है। तो मैं और कोशिश करूँगी कि इस बार थोड़ा और अच्छे आए, क्योंकि मैं ही कोशिश करूँगी तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों को उनको दे दिया याद करने के लिए, उनका देख के अब वो याद करते जाएंगे, मुझे बीच बीच में सुनाते जाएंगे। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ लहसुन छीलने के लिए, क्योंकि लहसुन ख़त्म हो गया है, तो वो भी मुझे छील के रखना है। फिर सुबह सुबह ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर सुबह जब लहसुन को छीलना हो, क्योंकि फिर काम सब्जी बनाना। हाँ क्या सटकोट वाला चटकोर वाला पानी, चटकोर वाला सा, सटकोट वाला सा, हाँ, सामने एक डंडा, ना में एक डंडा, हरसाना। हरसाना का क्या है? खुश होना, खुश होना। पहले ये याद कर पहले खुश याद कर लो। अब जाओ, आ रहे, रुक जाओ, आ रहे, रुक ना। मुस्कुरा के पियो दूध। देखिए मूछे बन गई हैं। अब भाई के देखना कितनी बड़ी बड़ी मूछे निकल। तो ये ऑफिस से आ गए थे और मैंने इनको बोला था सब्जी लेके आना, तो इनको कुछ कागज़ उठाने थे, तो बोले पहले मैं घर आता हूँ, वो वहीं किसी को देने हैं तो वो वहीं रास्ते में ही आ जाएंगे लेने के लिए। तो बोले मैं अभी एयरपोर्ट से जा रहा हूँ सब्जी लेके, तो वही मैं इनको बोल रही थी कि अब जाओ, देर मत करो, क्यों देर कर रहे हो। वैसे भी 7 बज गए थे जब ये आए थे ऑफिस से, तो ये चले गए सब्जी लेने के लिए। एयरफोर्स पे ही मिल जाएगी, एयरफोर्स पे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहीं से, तो 5 मिनट की दूरी पर है, लेके आ जाएंगे। जब तक मैंने कहा मैं चाय रखती हूँ, आप जल्दी आ जाना, तो ये चले गए। मैं यहाँ पे चाय रख रही हूँ, बच्चों को दूध दे दिया उन्होंने पी के, और बस वो अब अपना पढ़ाई फिर से करने लगे हैं। और यहाँ पे ये आ गए थे तो मैंने चाय पी, और उसके बाद
यहाँ पे केबेज लेके आए थे, बंद गोभी, तो मैं इसी को काट के रख रही हूँ। आधा काटूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो बड़ा सा था, इस वजह से मैं आधा ही काट के रखूँगी। और फिर मुझे धुलने हैं अभी कपड़े। तो सब्जी को काट के रख दिया। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए। तो मैं कपड़े निकालने आई हूँ। कुछ मेरे स्वेटर जो हुडी है, स्वेटर है, कुछ धुले हुए रखे हैं एक दो, पर उनमें मैंने कंफर्ट नहीं लगाया था क्योंकि मुझे था कि शायद अभी दोबारा ये निकल आए पहनने के लिए, पर वो अब निकली नहीं, सर्दी ख़त्म हो गई। तो मैं इनको ना अभी निकालूंगी, जो धुलने हैं वो रख दूँगी, मतलब उनमें भी कंफर्ट लगा दूँगी। और जो मशीन में धुलने थे वो तो मैंने पहले ही डाल दिए, तो अभी मैं वो निकाल रही हूँ जो धुले हुए रखे, उनमें सिर्फ कंफर्ट लगने हैं, बस वही। और कुछ हाथ से धुलने हैं, तो देखती हूँ अभी धुलती हूँ या सुबह धुलती हूँ उनको, मतलब जो मशीन में नहीं डालने। जैसे मेरी जैकेट और मेरा ब्लेजर वो मैं मशीन में नहीं डालूंगी, हाथ से ही धुलूँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही हूँ। अब जाऊँगी वॉशरूम में, बैठ के सारे कपड़े धुलूँगी, सब में कम्फर्ट लगाऊँगी। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।